Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to start a new topic जो कि है phrase replacement. ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ना आपका, ये ध्यान में अपने दिमाग में बिठा लो कि ये आपका होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड ऑल्सो इसमें ना बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. फॉर दिस सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, देखो फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए ना आपको पहली चीज तो मीनिंग समझ में आना चाहिए. ठीक है भाई, अगर आपको मीनिंग समझ में आएगा तो ही तो आप कर पाओगे ना. तो फ्रेज रिप्लेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए. ठीक है, नाउ फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या है? वर्ड्स टुगेदर फॉर्म अ सेंटेंस. वर्ड्स आपस में सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं, बट सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, वो मिसिंग होता है. Now we will begin with our first question. तो पहला क्वेश्चन क्या है? Your doctor may explain the importance of a proper and balanced diet in the human body. तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें एक्सप्लेन करेगा क्या कि ह्यूमन की बॉडी में प्रॉपर डाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है, क्यों हमें प्रॉपर डाइट खानी चाहिए. तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं. नाउ हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं, तो कैसे? पूरे ध्यान से हमें ये करना है. नाउ देखो, अब देखो क्या लिखा है कि अ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट, इसको हमें रिप्लेस करना है. तो यहाँ पे है एंड प्रॉपर एंड बैलेंस्ड, अ प्रॉपर और बैलेंस, अ प्रॉस्पेरस एंड बैलेंस, नो करेक्शन रिक्वायर्ड. तो इसका आंसर क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कि यहाँ पे किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ठीक है. योर डॉक्टर में एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन आइस एंड वाटर एग्जिस्टेड टुगेदर ऑन द सेम वॉल्यूम, मतलब जब आइस और वाटर सेम वॉल्यूम पे एग्जिस्ट कर रहे थे, द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट मतलब टेम्परेचर दो था वो सेम था. तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस ये हैं. पहला है एग्जिस्ट टुगेदर इन, विल एग्जिस्ट टुगेदर ऑन, एग्जिस्टेड टुगेदर इन, एग्जिस्ट टुगेदर इन. सो द करेक्ट आंसर इज एग्जिस्ट टुगेदर इन. व्हेन आइस एंड वाटर एग्जिस्ट टुगेदर इन द सेम वॉल्यूम, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब क्या है कि आइस और टेम्परेचर जब एग्जिस्ट करते हैं साथ में, तो जो सेम वॉल्यूम में एग्जिस्ट करते हैं, तो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन. नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, वी यूजुअल हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स एवरी फ्राइडे. मतलब हमारी हर फ्राइडे हेड्स की मीटिंग होती है. तो क्या आएगा यहाँ पे? एज यूजुअल हैव, एज यूजुअली हैव, यूजुअली हैव, एंड योर लास्ट ऑप्शन इज अनयूजुअली हैव. तो यहाँ पे क्या रिप्लेस करेगा? वी यूजुअली हैव अ मीटिंग ऑफ ऑल डिपार्टमेंट हेड्स एवरी फ्राइडे. Now your fourth question is here. Over 50% of people in the country not have any access to banking services. मतलब कम से कम जो 50% जनता हमारे देश में है, उनके पास बैंक का कोई एक्सेस नहीं है. मतलब बैंक के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, उनका कोई खाता नहीं है, बैंक से उनका कोई कुछ संबंध ही नहीं है. Now the options are have not any, are having not, does not have, do not have any, do not have any. So your correct answer is do not have any. तो क्या होगा? Over 50% of people in the country do not have any access to banking services. ठीक है? Now let's look at the fifth question. Many accidents at the factory are caused of workers do not read warning signs. देखो क्या रिप्लेस करेगा इसको? is the cause of, are caused by, are caused because, are a cause of. So the correct answer is 3, are caused because.
Many accidents at the factory are caused because वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। फैक्ट्रीज में ज्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वर्कर्स जो वार्निंग साइंस होते हैं उनको अच्छे से नहीं पढ़ते, उनको नजरअंदाज कर देते हैं। नाउ 6th क्वेश्चन, इंडिया हैज मेनी लॉज फॉर रेगुलेटिंग टू यूज ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज। रेगुलेट फॉर यूजिंग, टू रेगुलेट द यूज, आर रेगुलेटिंग द यूज, फॉर रेगुलेटिंग यूज्ड। देखो, तो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा 6 का करेक्ट आंसर? इंडिया हैज मेनी लॉज टू रेगुलेट द यूज ऑफ लैंड इन अर्बन एरियाज। इंडिया के पास बहुत सारे कानून हैं टू रेगुलेट द यूज ऑफ लैंड, मतलब लैंड का इस्तेमाल हो उसके लिए बहुत कानून है अर्बन एरियाज में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कहता है आपका 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। 7th क्वेश्चन कह रहा है सुधा वाज डिटरमिन्ड टू गेट अ बेटर जॉब इन परस्यूइंग हायर स्टडीज। तो सुधा वाज डिटरमिन्ड टू गेट अ बेटर जॉब बाय परस्यूइंग हायर, इन द परस्यूट ऑफ हाई, परस्यूइंग हायर, टू परस्यूट हायर। तो सुधा वाज डिटरमिन्ड टू गेट अ बेटर जॉब बाय परस्यूइंग हायर स्टडीज। तो क्या कह रहा है कि सुधा इस तलाश में थी, वो पूरी कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो हायर स्टडीज कर लेती है तो उसको ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस है। अब आपका आता है 8th क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, द सर्फेस ऑफ द रोड हैज गॉट सीवियर डैमेज ड्यूरिंग द हेवी रेन्स लास्ट वीक। क्या आएगा? द सर्फेस ऑफ द रोड गेटिंग सेवरली डैमेज, इज बीन डैमेज severely, has severe damage, was severely damaged. So the correct answer is was severely damaged. So the surface of the road was severely damaged ड्यूरिंग द हैवी रेन्स लास्ट वीक। मतलब पिछले हफ्तों में जब बहुत तेज बारिश हुई तो सड़कें क्या हुई, बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, सड़कों में क्रैक पड़ गए, मतलब डैमेज हो जाती है ना सड़कें बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से। तो अब है हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? सन इज द फोर्स बिफोर ऑल नेचुरल फिनोमिना। तो किससे रिप्लेस करेंगे? बिहाइंड ऑल नेचुरल, रिस्पॉन्सिबल ऑल नेचुरल, एट ऑल नेचुरल, पुशिंग ऑल नेचुरल। द करेक्ट आंसर इज सन इज द फोर्स बिहाइंड ऑल नेचुरल फिनोमिना। सन एक कारण है, सारे जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं उनके पीछे कारण क्या है? सन उसका कारण है। टेम्परेचर बदलते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, तो जो भी हो उसके पीछे हमारा क्या है? सन इज द मेन फिनोमिना। नाउ 10th क्वेश्चन, इट इज अ डॉक्टर हु सजेस्ट न्यू मेडिसिन, हु सजेशंस न्यू, व्हिच सजेस्ट न्यू, व्हिच सजेस्टेड न्यू, हु सजेस्ट न्यू। तो क्या है? इट इज द डॉक्टर हु सजेस्ट न्यू मेडिसिन, मतलब वो डॉक्टर है ये जो हमें नई दवाइयां सजेस्ट करता है। देखो हमें दवाइयां चाहिए होती है, तो हमें ट्रीटमेंट किससे मिलता है? डॉक्टर से मिलता है, तो डॉक्टर ही हमें नई दवाइयां सजेस्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 4th, हु सजेस्ट न्यू। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैज विजिटेड मेनी प्लेसेस ऑल ओवर द सिटी, looked at the perfect location to set up his factory. तो अब देखो, he has visited many places all over the city, looking out, looking for, looking after, look forward to, looking for the perfect location. Correct answer कौन सा है? So the correct answer is 2nd, मतलब looking for. देखो, he has visited many places all over the city, लुकिंग फॉर द परफेक्ट लोकेशन, मतलब वो पूरे शहर घूम रहा है, बहुत अच्छी शहर घूम लिया उसने, बहुत अच्छी लोकेशन देखने के लिए कि जहां पे वो अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर सके, अपनी फैक्ट्री का उद्घाटन कर सके या उसको सेटअप कर सके। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
medical treatment here is very expensive that they had to sell off their land to pay for it. Quite expensive and too expensive for so expensive but more expensive. Correct option is medical treatments here is so expensive but they had to sell off their land to pay for it. मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट्स यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए उनको अपनी लैंड बेचनी पड़ी, जमीन बेचनी पड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट्स का बिल भरने के लिए. दी 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स कीप योर ट्रैक, बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ चलते रहो. जहां पे आपको लग रहा है कि ऑप्शन गलत है तो आपको उसको करेक्टली देखो दिमाग में कि कहाँ पे हमसे क्या गलती हो रही है, कहाँ पे हमसे क्या क्या. आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना आपके कौन से गलत है कौन से सही है. एंड डू लेट मी नो कि आपको क्या डाउट आ रहा है फ्रेज रिप्लेसमेंट में और आपको कुछ और अगर एग्जाम्पल्स चाहिए, डू लेट मी नो. नाउ मूविंग ऑन, हमारा 13 क्वेश्चन क्या कहते हैं, दीज हैंड वुवन शॉल्स आर मच इन डिमांड इन मेरी यूरोपियन कंट्रीज. मतलब ये हैंड से जो मतलब हाथों से सिले हुए जो हमारे शॉल्स हैं आर यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा डिमांड में है. तो द करेक्ट आंसर इज नो करेक्शन रिकॉर्ड. यहाँ पे हमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है. नाउ योर 14 क्वेश्चंस, इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग हिज बेस्ट कार्तिक डिलीवर्ड व्हाटएवर ही हैड प्रॉमिस्ड. देखो बहुत सारे वादे करने के बाद भी was unable to deliver what, delivered none of, could not deliver, cannot deliver, how. देखो the correct option is in spite of trying his best Karthik was unable to deliver what he had promised. मतलब बहुत सारे वादे करने के बाद भी कार्तिक वो नहीं कर पाया, वो चीजें नहीं कर पाया जिसका उसने वादा किया था, प्रॉमिस किया था. नाउ our last question is the salaries we pay our employees are equal the ones that commercial banks pay theirs, are equally like, were alike, is similar to, are equivalent to. देखो मतलब जो सैलरीज हम अपने कंपनी देखो एम्प्लॉयज को देते हैं ना वो इक्विवेलेंट है किसके, जो कॉमर्शियल बैंक्स अपने एम्प्लॉयज को देते हैं. ठीक है, सो दिस वाज अ लास्ट क्वेश्चन. देखो फ्रेजेस एंड रिप्लेसमेंट्स में आपको सबसे पहले क्या चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा हो. दूसरा आपको वोकैबुलरी का ध्यान रखना है. तीसरा आपको जो है पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आनी चाहिए. पार्ट ऑफ स्पीच का भी एक वीडियो बनेगा जहां पे आपके डाउट्स क्लियर होंगे. पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पे आपको काम आने वाला है. वोकैबुलरी को आपको ध्यान में रखना है एंड प्रोनाउंसिएशन तो फिर आपको पता ही है कि पढ़ना आएगा तभी तो आप क्वेश्चन करोगे. तो आज हमारे यहाँ पे पार्ट 1 में हमने किए हैं 15 क्वेश्चंस. आपको इनको प्रैक्टिस करना है. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद पार्ट 2. तो प्रैक्टिस करते रहो, अपने डाउट्स पूछो एंड हमारे साथ चलो. आपको जो भी डाउट है हमसे पूछो एंड प्रैक्टिस टिल द एंड. क्योंकि देखो इंग्लिश में क्या है ना, सिलेबस तो है आपको दिया हुआ बट देखो क्या है कि इंग्लिश में आप कितना भी पढ़ लो नहीं खत्म होने वाला सिलेबस, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू स्टडी आउट देयर. आपके पास कहीं ऐसे वर्ड देखो, वोकैबुलरी कभी खत्म नहीं होने वाली है. कितने ही ऐसी चीजें हैं जो आप शायद ना भी पढ़ो और आपको एग्जाम में पढ़ने को मिल जाए. इसलिए आप खुद भी जितना एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हो अपनी तरफ से, आप जहां से भी मटेरियल आपको मिल रहा है आप हर जगह से हेल्प लेने की कोशिश करो. अपनी नॉलेज पूरी गेन करो. अपनी देखो जितना आप ज्यादा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. क्योंकि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट जिसमें सिलेबस आपका बहुत वास्ट सिलेबस है, इसमें आपकी हर चीज आती है. अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सब कुछ आता हो पेपर में, या जो भी आपने पढ़ा हो बस वही पेपर में आया हो. आपको कुछ नया भी देखने को मिल सकता है. तो मैं आपको मोस्टली और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको कवर करवाऊंगी. दूसरा कुछ नई चीजें भी आपके लिए लेकर आऊंगी. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने हैं, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं एंड
That's all what I want to say. I'll meet you in the next video. Thank you.